जिसकी क्रियाओं से, जिसके स्वभाव से, जिसके प्रभाव से, जिसके वाणी से, जिसके धन से, मन से, तन से, दिमाग से, बुद्धि से जन कल्याण होता है, जन सुधार होता है, जन जन का उद्धार होता है, और बुराइयों में डूबे हुए लोगों का भी जिसके प्रभाव से बेड़ा पार होता है, ऐसा व्यक्ति सबसे बड़ा भाग्यशाली है। तीसरी चीज, सत्संगत बैरा, और जिसका मन सत्संग में लगता है, जिसको सत्संग में रुचि है, जिसको सत्संग में इंटरेस्ट है, जिसको सत्संग में भाव है, लगाव है, जिसको सत्संग अच्छा लगता है, जो सत्संग सुनते सुनते अघाता नहीं है, तृप्त होता नहीं है, सत्संग सुनते सुनते सो जाता है, सत्संग सुनते सुनते बैठे बैठे खाली समय में ज्ञान का रसपान करता है, जो दूसरों को भी सत्संग सुना देता है, जो सत्संग कराता है, जो सत्संग के प्रोग्राम करता है, जो गुरु को बुलाकर सत्संग समागम करता है, हजारों हजारों लोगों को सत्संग सुनवाता है, जो सत्संगियों की सेवा करता है, जो सत्संग के प्यासे लोगों को बुला करके सत्संग भी प्रदान कराता है, साथ साथ में उनको भोजन भी खिला देता है, ऐसा व्यक्ति सबसे बड़भागी होता है। बड़भागी। आप सत्संग कभी कभी कराते हैं, आपको नहीं पता है, मुझे पता है, और जिन्होंने सत्संग आपके यहाँ सुना है उनको पता है उनको क्या क्या मिला है। जो जिंदगी में नहीं मिला था वो सत्संग से मिल गया। सत्संग की गंगा बहती है। गुरुदेव आपके थोड़ा थोड़ा गाना भी सीखो, बोलना भी सीखो। आप लोग संकोच मत किया करो। जब यहाँ से जाओ तो अपने घर में, एरिया में थोड़ा थोड़ा प्रवचन भी सुना दिया। मैं तो स्कूल में पढ़ता था तो भी प्रवचन सुनाता था। जब पीरियड खाली होता था मास्टर लोग हमको बुलाते थे, बोलते थे रमाशंकर जी को बुलाइए, वो प्रवचन सुनाइए। सब मास्टर शांति से सुनते थे। कोई कोई टीचर कहता था मेरे घर तक चलो सुनाते सुनाते। तो मैंने कहा मेरा घर इधर है, तुम्हारा उधर है। बोले थोड़ा मेहनत कर दो। 12-12 किलोमीटर उसके साथ में जाता था साइकिल से, वो भी साइकिल से, मैं भी उसको प्रवचन सुनाता था। बोले मैं तो केवल विद्या सिखाने वाला गुरु हूँ, लेकिन आप तो ऐसा ज्ञान दे रहे हो, मुझे नहीं लगता है तुम अब संसार में रहोगे, मुझे लगता है महान संत बनोगे। मेरे को आश्रम के संचालक सब्जी खरीदने ले गए भंडारा के लिए। उन्होंने कहा तुम गाड़ी के पास रहना। मैंने कहा ठीक है। बोले मैं खरीद के लाता हूं। हमने कहा बहुत ठीक है। मैं गाड़ी के पास ही सब्जी की दुकानदारों को सुनाया प्रवचन। जितनी वे खरीद के लाए उससे ज्यादा हमें दान मिल गई, और 200 रुपये दक्षिणा भी मिली। सबने 10-10, 20-20 रुपये दिए। बोले ये क्या है? हमने कहा ये दान की सब्जी और दान के 200 रुपये। बोले मैं तो खरीद कर लाया 4-5 हजार की, तुम दक्षिणा भी पा गए हो, सब्जी भी पा गए। बोले अब मत आना तुम मार्केट। हमने कहा बिल्कुल नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा तुम कपड़ा ले आओ, संतों को बांटना है, भंडारा है। मैंने कहा मैं चला जाता। मैं गया तो सीधे फैक्ट्री चला गया, और फैक्ट्री मालिक से मिला, उसको प्रवचन सुनाया। 5000 मीटर कपड़ा दान दिया। सब बिल्टी आई आश्रम पर। बोले अब कपड़ा खरीदने नहीं जाओगे? हमने कहा फिर? बोले अब तुम इस योग्य नहीं हो, तुम भगवान रूप हो, और तुम अब गांव गांव में, शहर शहर में ज्ञान की गंगा बहाने के लिए जाओ। मेरा गुरु एक दिन घास छिल रहा था, मैं भी घास छिलने चला गया। हालांकि मुझे घास छिलना बहुत ज्यादा आता नहीं है, क्योंकि वो काम किया नहीं जाता।
लेकिन गुरु घास छीले और चेला बैठ के गप मारे तो ठीक नहीं। तो मैंने कहा मैं भी छीलूंगा खुरपी लेकर। तो मेरा गुरु बोला तुम घास मत छीलो, भक्त लोग आए हैं उनको जाकर दर्शन दो। हमने कहा गुरु जी दर्शन देना गुरु का काम है और शिष्यों का काम है साफ सफाई करना। तुम गुरु हम शिष्य, आप जाओ दर्शन दो, हम घास छीलेंगे। तो मेरा गुरु बोला फालतू बात मत करो, जाकर दर्शन दो, प्रवचन सुनो। तो हमने कहा आप जाओ। अरे बोले मेरी वाणी का प्रभाव नहीं पड़ता है, हमने अपना ज्ञान सब तुम्हारे भीतर उड़ेल दिया है, अब तुम जाओ। वास्तव में मनुष्य को सबसे पहले अगर महान बनना है, ज्ञानी बनना है, सुयोग्य बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, अपने औरा को चमकाना है, आजू बाजू इधर उधर किधर जिधर कुछ नहीं करना है, केवल स्वयं को सुधार करना है, स्वयं को अच्छा बनाना है, खुद को महान बना दीजिए। बिल्कुल ज्ञान शास्त्रों के पन्नों में नहीं है, ज्ञान आपके कर्मों से प्रकट होता है, ज्ञान आपके चरित्र से झलकता है, ज्ञान आपका आचरण जब पावन होता है फिर तुम जो कुछ बोलते हो वो ज्ञान बन करके गंगा बहना शुरू हो जाता है। जोरदार ताली भी बजाया करो। घड़ी ने बहुत मेहनत किया है बजने में, पर केवल 12 बजे। आज सुबह से ही हम जुट गए। मेरा मन था थोड़ा आराम करूं, लेकिन आराम नहीं मिला। लाखों को आराम देने वाला व्यक्ति जब सबको आराम मिलती है तब उसके दिल को आराम मिल जाती है। मैंने अपने भंडारी से कहा था जब सब भक्त भोजन करेंगे तभी मैं करूंगा, पहले खाऊंगा नहीं, केवल फल खाऊंगा, सलाद खाऊंगा। तो सलाद खाया, फिर मैंने कहा फल लाओ, तो संत बोले जल्दी है गुरुजी अब फल ना खाएं आप। तो मैं फिर इधर आ गया। तो मैंने कहा मेरे खाने की क्या कमी है, चलो उधर नहीं फल मिला तो इधर मिलेगा। यहाँ हम आए, कुछ भक्त शुगर फ्री मीठा लाए, कुछ शुगर वाला मीठा लाए और कुछ क्या क्या लाए। सबका भोग लगाने में ही हम तृप्त हो गए। हम खिलाड़ी आदमी, फटाफट खा लिया। तो मेरा साधु देखता था इतना गुरु कैसे आज खा रहा है। अरे भूखा गुरु खाएगा क्यों नहीं। भगत भी सोचता था जो डिब्बा लाता उसी माल खाता है, क्या बात है, क्योंकि मुझे एनर्जी चाहिए थी। साहिब बंदगी साहिब, तुम्हें देख कर के ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई हंस रहा है। दोहराइए, तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई हंस रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता, तुम ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर,
तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता नजर आ रहा है। गाइए हरदयाल साहू। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता नजर आ रहा है। न जानूं मैं भक्ति, न जानूं मैं पूजा, शिवा तेरे सद्गुरु नहीं और दूजा। सिवा तेरे सद्गुरु नहीं और दूजा, नहीं और दूजा। नसीबों के मेरे रचैया तुम ही हो, दुखड़ों की धूपों में छैया तुम ही हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता, तुम ही देवता हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया, तुम ही। आहा, धन्य हो परशुराम। गाइए, भाव से गाइए। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता, तुम ही देवता। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। गीतों की माला के गवैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बोलिए सद्गुरु, बोलिए संत भगवान, बोलिए भक्त भगवान, बोलिए आज के आनंद की, बोलिए केला फल लाने वालों की, बोलिए केला पर निशाना लगाने वालों की। निशाना तो केला पर निशाना सबका है कि इतना केला गुरु तो खा नहीं पाएगा, आखिर करेगा क्या, देगा जरूर, हमको बांटेगा, बांटूंगा जरूर, ये भी बात सही है। बटेगा केला और बूंदी के पैकेट भी यही मिलेंगे घर ले जाने के लिए। उदारता से भंडारा किया जा रहा है, कोई कंजूसी मक्खी चूसी नहीं है। 3 प्रकार की सब्जी आज बनी है। मैं तो चाहता हूं पनीर की बनवा दूं, लेकिन फिर 1 लाख का पनीर आएगा तो। 3 प्रकार की सब्जी और चावल, यूपी से चावल लाया हूं आश्रम से 5 कुंटल, अपने आश्रम से लाया हूं 6 कुंटल आटा, आश्रम से लाया हूं 1 कुंटल तेल, और यहां से खरीदा हूं सब सामान 3.5 लाख का। और मैंने कहा कम न पड़ना चाहिए, दमादम मस्त कलंदर और हमारे भक्तों का पहला नंबर। चावल भी है,
रोटी भी है, दाल भी है, 3 प्रकार की सब्जी भी है और बूंदी भी है। पूरा ऐसा छका दूंगा, घर पे जाकर 2 दिन भोजन नहीं करोगे। तुम्हारी पत्नी बोलेगी कुछ तो खा लो, और पति पत्नी से बोलेगा तुम कुछ खा लो। बोले गुरु जी से पूछ लो, सब कुछ खा लिया। ऐसा छक जाओ, प्रेम से भंडारा खाना है। साहिब भाई, गुरु सेवा जन बंधन सतसंगत बैराग। चौथी चीज लोकेंद्र प्रजापति वैराग्य है। मोरबी गुजरात वैराग्य। याद रखना, संत में वैराग्य तो होना ही चाहिए, लेकिन भक्त में भी वैराग्य होना चाहिए। भक्त में कैसे वैराग्य होगा? एक पति व्रत और एक पत्नी व्रत का जीवन, ये गृहस्थ के लिए वैराग्य का जीवन है। आज बहुत से लोग एक पति व्रत एक पत्नी व्रत का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आखिर रिजल्ट क्या रहा है? पत्नी अपने पति को मारकर नीले ड्रम में भरकर ऊपर से सीमेंट लगा देती है। अरे गुरु की बात नहीं मानोगे तो नीले ड्रम में पैक हो जाओगे। और कितने पतियों ने कितनी स्त्रियों को, लड़कियों को काट कर टुकड़े टुकड़े करके सूटकेस में पैक कर दिया। जिसमें कपड़ा पैक होते थे उसमें पत्नी पैक। ये गुरु की बात नहीं मानोगे, पूरा बर्बाद हो जाओगे। ये गुरु पूर्णिमा का संदेश है। गुरु की राह पर चलोगे, ये पागल मन, चंचल मन, घायल मन, ये बिल्कुल सुमन हो जाएगा। ऐसा निर्मल हो जाएगा कि तुम्हारा मन मंदिर बन जाएगा। इसलिए गृहस्थ में भी वैराग्य होना चाहिए। अपने पति से भी